नमस्कार। देश के जागरूक वोटरों, इस चैनल पर नेताओं को आड़े हाथों लिया जाता है। हम सिर्फ नेताओं की बुराई करते हैं क्योंकि इनकी अच्छाई आपको न्यूज़पेपर, टीवी, गली और चौराहे के खंभों से लगाकर व्हाट्सएप के फॉरवर्ड तक मिल जाती है। तो नेताओं की बुराई करो, इसमें ही जनता की भलाई है। तो आपके इलाके के नेताओं का भी आप दो चार सुनाना चाहते हैं तो इस चैनल का लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपके रबड़े और आपकी खरी खोटी उन तक पहुँचा देंगे। तो दबाइए लाल बटन। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नमस्कार दोस्तों, आपको अजय मिश्रा टेनी जी याद ही होंगे। अरे वो लखीमपुर वाले, यही तो दिक्कत है हमारी जनता की। हमारी जनता भूल जाती है सब नेताओं के जो कारनामे हैं उनको माफ़ कर देती है। चाहे उन्होंने अच्छा काम किया है उसको भी भूल जाती है, जो बुरा काम किया है उसको भी भूल जाती है। अब हुआ ये है कि जो इसकी चेकिंग के लिए एसआईटी बनी थी, उन्होंने उनकी जांच कर ली और जांच में ये बताया है कि जो हमारे मुन्ना भैया मतलब कि आशीष भैया थे, इनके सुपुत्र, उन्होंने ये जो काम किया था, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, वो जानबूझकर चलाई थी और उनके खिलाफ जो मामला चलेगा उसमें धाराएं और बढ़ा दी गई है, जिससे कि उसमें जान से मारने की धमकी देना या जानबूझकर लोगों को मार देना, ऐसी कई धाराएं उसमें बढ़ा दी गई है। अब जब हमारे माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, उनसे एक हमारे गोदी मीडिया वाले भैया ने ताकत लाते ये सवाल पूछ लिया कि क्या मंत्री जी बताइए, आपके बेटे के ऊपर जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस हमारे जो मिश्रा जी थे वो तो एकदम गुस्से में आ गए और कहने लगे कि क्या हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत है तो वो एसआईटी वालों से पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं? अरे भैया, ये आपका शायद घमंड बोल रहा है, ये जो आपको पावर दी गई है, जो आपके पास अभी शक्ति है, सत्ता का जो घमंड है, वो बोल रहा था। यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? क्या नहीं करना है, गंदे लोग आइए सर, आइए सर, आइए। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या अरे साले अभी याद आ गया गाँव में मिले। तो बस मिश्रा जी गोदी मीडिया वाले भैया को डांट के चले गए। वहाँ पर दूसरे और भी लोग थे, किसी का मोबाइल छीन लिया गया है, मोबाइल वापस नहीं दिया गया है। तो ये सत्ता का जो अहंकार होता है, जो सत्ता का घमंड होता है, वो हमारे मंत्री जी के पास है। अब हो सकता है कि जनता आने वाले समय में मंत्री जी को बताए कि जो जनता का असली पावर होता है, जनता की जो असली शक्ति है वो क्या है, और हो सकता है कि मंत्री जी को उनकी जो सत्ता दी गई है उनसे भगा दिया जाए। पर ऐसा लगता नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि जो हमारे ये मंत्री जी हैं अजय मिश्रा जी, वो आने वाले समय में हमारे देश के गृह मंत्री बनाए जाए। अभी तो वो राज्य गृह मंत्री, और हो सकता है कि जो उनके सुपुत्र है मुन्ना भैया या मोनू भैया या आशीष मिश्रा भैया, वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बन जाए। कितना बढ़िया माहौल सेट रहेगा ना। और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो अच्छे लोगों को चुनकर विधानसभा में, संसद में भेजती है कि वो हमारे लिए अच्छे काम करें, अच्छे कारनामे करें। पर जो हमारे नेता लोग हैं वो यही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की एक दूसरी खबर ले तो आपको कोरोना की सेकेंड वेव याद होगी, जिसमें कैसी त्राही मची थी ऑक्सीजन के लिए। बिना ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मारे गए थे, कहाँ लोग भटक रहे थे, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे थे, मतलब बहुत बुरा हाल था। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी भी देश के जितने भी राज्य हैं सब जगह यही हालात थे कि कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार से यह सवाल पूछा गया कि भैया उत्तर प्रदेश में सेकेंड वेव के कारण कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन के बिना हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने यह कहा कि राज्य में किसी की भी मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं हुई है।
बढ़िया। आपको तस्वीरें तो याद ही होगी कि कैसे लोग भटक रहे थे, कैसे लोग आवाज़ें लगा रहे थे, कैसे लोग चीख रहे थे, कैसे लोग सड़कों पर सो रहे थे। ये सब भुला दिया है हमारी जनता ने, पर जनता को याद रखना चाहिए, जनता को उसका हिसाब लेना चाहिए। और हिसाब कब लेगी जनता? जब चुनाव आएंगे। तो पर हमारी जनता तो बेचारी मासूम है, अब क्या कर सकते हैं जनता। मंत्री जी ने इसमें तर्क ये दिया है कि किसी भी नागरिक की मौत ऑक्सीजन के बिना इसलिए नहीं हुई है क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं किया है कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली है या ऑक्सीजन के बिना इनकी मौत हो गई है। तो मंत्री जी ने ये आंकड़ा दे दिया और बोल दिया। अच्छी बात है, अब हमारी सरकार इतने नियम कायदे लेके चलती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी हमको जो हमारी सरकार है, हमारे जो मंत्री है, हमारे जो नेता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो नियमों का कितना पालन करते हैं ये जनता जनार्दन जानती है। तो आपको याद ही होगा कि कोरोना के सेकेंड वेव के कारण कितने लोग बीमार हुए थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी एक बीमारी का पता कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलए में पता चला है जिनका नाम रमेश कुमार जी है। तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि कभी किसी के साथ बलात्कार हो रहा है और अब हटाया नहीं जा सकता है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि चुपचाप लेट जाओ और उसका आनंद लो। ये हमारे एक विधायक जी ने कहा है, जो हमारी जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है या फिर असेंबली हॉल में भेजा है, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात है कि हमारे विधायक जी ने ये वाली बात कही है। और जब ये वाली बात उन्होंने की तो जो भी हॉल में वहाँ पर मौजूद थे, जो स्पीकर साहब थे, तो स्पीकर साहब भी उस पर हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे और पीछे से भी बैकग्राउंड में हंसने की आवाज़ आ रही थी। Lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. जो स्पीकर साहब थे, तो स्पीकर साहब भी उस पर हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे और पीछे से भी बैकग्राउंड में हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो हमारे जो लॉ मेकर है, जो हमारे कानून बनाते हैं, उन लोगों को देख लीजिए कि वो कितना सीरियस है। और फिर दूसरी ओर हमारे कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसी कई अनगिनत बातें करते हैं। तो ये कैसा शोभनीय लगता है। अब पता नहीं इस पे हमारे जो कांग्रेस वाले हैं वो क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया जो टेनी जी है उनको हटाइए, बर्खास्त कीजिए। दिनों में ये विधायक को हमारे राहुल गांधी, हमारी प्रियंका गांधी सस्पेंड करवाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, जो उनकी सरकार है, वो टेनी जी को तो सस्पेंड नहीं किए और ये बोलते रहे कि अभी मामला चल रहा है, अभी पता नहीं है कि कौन कितना अपमानित किया है, कौन इस घटना को अंजाम दिया है। तब तक वो पद पर बैठे रहेंगे, पर वो तब तक पद पर बैठे रहेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बन जाती है, तब तक टेनी जी को कुछ नहीं होगा। ये हम गारंटी देते हैं आपको आज और अभी। देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जयपुर में एक रैली करते हैं, जिसमें रैली का नाम ही है कि महंगाई वाली रैली या महंगाई की रैली। अब जब ये रैली होती है, यहाँ पर सब लोग अपना भाषण देते हैं, राहुल गांधी जी भी अपना भाषण देते हैं, और भाषण में वो महंगाई का नाम तो कहीं लेते ही नहीं कि पेट्रोल के क्या भाव पहुँच गए हैं, गैस के क्या दाम पहुँच गए हैं, जो खाने का तेल है उसके क्या दाम पहुँच गए हैं। किसी चीज़ की महंगाई के बारे में बात नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ बात होती है तो हिंदू और हिंदुत्व की। अरे भैया, हम नॉर्मल जनता है, हमको तुम्हारे हिंदुत्व से कुछ खाक लेना देना नहीं है। हमको तो जो ये आप विपक्ष में बैठे हो तो आप धरना दो, प्रदर्शन करो, पर आप ट्वीट पर लिख देंगे, इससे कुछ नहीं। उधर हमारे प्रधानमंत्री जी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, जो मंदिर टूट गए थे वहाँ पर अब इलेक्शन वाले हैं, आने वाले हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी औरंगजेब को भी ले आए हैं वापस और शिवाजी को भी ले आए हैं। अब शिवाजी से कितने लोगों का भला होगा और औरंगजेब से कितने लोगों का भला होगा, ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि शिवाजी को हमारे भाजपा का सब समर्थन मिला। वैसे शिवाजी के बारे में एक बात कही जाती है कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया गया था। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण जी को बुलाया गया है, फिर उन ब्राह्मण जी ने उनके वहाँ जाकर उनका राज्याभिषेक किया और फिर के उनको राजा माना गया। वैसे कुछ लोगों ने उनको तो राजा मानने से भी इनकार कर दिया गया था, पर जो हमारे देश में ये चला आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत